प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी बोर्ड पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखे होंगे। बच्चों, आज सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से बच्चों में थोड़ा भ्रम पैदा हो गया है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया। वास्तव में सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह परीक्षा के संदर्भ में अपनी स्थिति को अतिशीघ्र 2 दिन के अंदर निश्चित करे कि परीक्षाएं होंगी या परीक्षाएं टलेंगी। वास्तव में परीक्षाओं को टाले जाने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार प्रयास किया जा रहा था और इन्हीं प्रयासों के बीच में सीबीएसई इंटरमीडिएट परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी और इस याचिका की सुनवाई करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है केंद्र सरकार को कि वह अपनी स्थिति को यथाशीघ्र 2 दिन के अंदर स्पष्ट करे। बच्चों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यह आदेश आपकी परीक्षा तैयारी को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में पहले यह आप देखिए कि अधिवक्ता ममता शर्मा ने क्या याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर के कोविड की स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो इस साल की स्थिति बहुत ही गंभीर है। अतः 12वीं कक्षा के छात्रों के ग्रेडिंग या अंकों का आकलन करने के लिए पिछली वर्ष की तरह ही कोई मानदंड बनाया जाए और छात्रों को प्रोन्नत कर दिया जाए। इस तरह से बहुत स्पष्ट मांग याचिका में की गई थी कि पिछले साल की स्थिति को बहाल रखा जाए। इस याचिका पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मामले को स्थगित करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट से और उनसे समय मांगा कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए और गुरुवार तक हम अपना स्पष्ट स्थिति कोर्ट को बताएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र ने एक बैठक आहूत की है जिसमें शीघ्र ही यह निर्णय ले लिया जाएगा कि बच्चों के हित में परीक्षा कराना है या परीक्षा हम नहीं कराएंगे। तो बच्चों, इस तरह से यह मामला सरकार के विचाराधीन है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि सुनवाई के बाद जस्टिस AM खानविलकर ने केंद्र से ये कहा है कि आप फैसला ज़रूर कीजिए, मगर आप पिछले साल की तरह अगर परीक्षा नहीं कराना चाहते हैं, ना कराने का फैसला नहीं लेते हैं, अर्थात आप अगर परीक्षा कराना चाहते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या उचित तर्क हैं, यह आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने यह मांग किया है कि पिछले साल के ही मानदंडों को अपनाया जाए। अगर सरकार इससे इतर जाती है, परीक्षा करवाना चाहती है, तो उसे उचित तर्क देने पड़ेंगे। इसी आधार पर लोग कयास लगाना शुरू कर दिए कि क्या परीक्षा को अब स्थगित कर दिया जाएगा। तो बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार अपनी पूर्ण तैयारी के साथ सीबीएसई बोर्ड से चर्चा करने के उपरांत ही कोई निर्णय लेगा। इससे आपके प्रिपरेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब यह देखना है कि बोर्ड बिना किसी भी तैयारी के ये प्लानिंग नहीं कर सकता कि परीक्षा हमें कब करानी है और किस तरह से करानी है। उसकी निश्चित रूप से अपनी कोई न कोई योजना होगी। हाँ, कोर्ट के निर्देश के बाद ज़रूर उस पर पुनर्विचार विचार होगा, जिसके आधार पर गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। प्रश्न यह है कि बोर्ड की परीक्षा हो या न हो, आपको आपके विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके उपरांत आपको IIT, JEE या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पुनः तैयारी करनी पड़ेगी। आपके विषय वस्तु की जानकारी आपको होना आवश्यक है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। इस तरह के सूचनाओं से भ्रमित न हों बच्चों, क्योंकि अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी में कोताही करना शुरू कर देते हैं या कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं तो आपका
परीक्षा होने की स्थिति में अंक प्रभावित होगा, आपकी उपलब्धि प्रभावित होगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि निर्णय आने के बाद आप यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे कि आपको बोर्ड पैटर्न पर तैयारी करनी है या फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के एंट्रेंस की तैयारी करनी है। तो अभी जब तक निर्णय बोर्ड का कोई नहीं आता है, सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं है, निश्चित रूप से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। अब बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखेंगे। बच्चों, इस हेतु हम कुछ दिनों में ही एक रसायन विज्ञान की नई श्रृंखला लेकर के आप लोगों के साथ आएंगे, जो 1 महीने में केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की पूर्ण तैयारी आपकी करवा देगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सारी सूचना प्राप्त होती रहेगी। इसी के साथ उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। धन्यवाद।